हेलो दोस्तों, रेलटेल आईपीओ की लिस्टिंग उस दिन होती है जिस दिन निफ्टी 568 पॉइंट गिरती है। लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन रेलटेल के आईपीओ ने दिया हुआ है। लेकिन अब क्या किया जाए? अगर आपके पास रेलटेल का शेयर है तो क्या इसको होल्ड करना चाहिए? और समझ लीजिए आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो बहुत बार इच्छा होती है कि अब हम इस स्टॉक को पकड़े, तो क्या उन इन्वेस्टर्स को फिर से यहां पर इंटर करने की कोशिश करनी चाहिए जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है? तो सब चीजों पर हम फोकस करेंगे डेटा के साथ। जो एक्सपर्ट्स हैं उन सब की राय हम लेकर आए हैं दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए। लेकिन सबसे पहले, आपका या आपके परिवार का ब्रोकरेज अकाउंट नहीं है तो जरूर ब्रोकरेज अकाउंट खुलवा लीजिए, नीचे लिंक्स दी हुई है दोस्तों। दोस्तों, फरवरी 26 ऐसा दिन रहेगा जिसको बहुत समय तक याद किया जाएगा। उस दिन निफ्टी गिरी थी और जो सेंसेक्स है वो भी 1900 पॉइंट तक गिरा हुआ था। लेकिन इतनी खराब मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग होती है। देखिए, प्राइस बैंड था 93 94, हम यहाँ 94 लिख रहे हैं। और देखिए, रेलटेल 109 रुपए में ओपन होता है, मतलब आईपीओ खुलता है। तो जिसने ओपनिंग में ही बेच दिया होगा, जिनका अलॉटमेंट हुआ होगा, तो 2300 रुपए के आसपास उनको प्रॉफिट हो गया होगा। और जो इन्वेस्टर थोड़ा रुके होंगे तो देखिए 127.85 तक इन्होंने, जो रेलटेल का शेयर था उसने इतनी खराब मार्केट में भी ये स्टॉक इतना ऊपर तक गया था। और 120.6 120.60 में ये बंद हुआ है। मतलब अभी भी वो जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं, 4000 रुपए के प्रॉफिट में है। लेकिन अब बात ऐसा है कि रेलटेल का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छा हुआ था। आप देखिए 42 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। छोटा सा आईपीओ था। इसका जो मार्केट कैप भी है, जो 94 का जो प्राइस बैंड है, 3000 करोड़ के आसपास का था। और देखिए, रिटेल ने 16.7 टाइम्स, तो मतलब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं भी मिला होगा। तो उनके लिए क्या क्या करना है आगे के बारे में हम कुछ डेटा के साथ हम कुछ डिस्कस करते हैं। अब 26 तारीख को जब मार्केट भी पैनिक में थी, लेकिन रेलटेल में बड़े इन्वेस्टर्स ने भी एंट्री ली है। देखिए, गोल्डमैन ने 37 लाख शेयर जो है बाई किए हैं रेलटेल के। और आपको बता दें, जैसे जो आईपीओ आता है उससे एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट आती है, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। तो उस समय में भी गोल्डमैन ने अप्लाई किया था। और देखिए, गोल्डमैन ने उस समय में 32 लाख शेयर अप्रोक्सीमेटली, एक अच्छा खासा चंक गोल्डमैन ने उस समय में भी रेलटेल का खरीदा हुआ था। अब उसके बाद देखिए, बड़े इन्वेस्टर्स में, ये हम ट्रेडर इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर जो कि होल्ड किए हुए हैं या फिर होल्ड करने की क्षमता रखते हैं उनकी बात कर रहे हैं। निपॉन इंडिया देखिए, 50 लाख शेयर उन्होंने बाई किए हुए हैं। जापानीज प्रोमोटर है, इनका भी अच्छा खासा नाम है। पास्ट में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन अब जापानीज पूरे प्रोमोटर है यहाँ पर। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, उस फंड ने 20 लाख शेयर यहाँ पर बाई किए हैं। और जब हम यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर ही रहे हैं, तो आपको बता दें, एंकर लिस्ट जब आई थी तो 6 बड़े म्यूचुअल फंड हाउस, जैसे कि आपको हम कुछ नाम भी बता दें, निपॉन हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, टाटा हो गया, एडलविस हो गया या आईआईएफएल, इन सब म्यूचुअल फंड हाउस ने भी, चूंकि एक स्मॉल कंपनी है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था। और कुछ म्यूचुअल फंड के अलावा भी इंश्योरेंस कंपनी या कुछ एफआईआई जैसे गोल्डमैन है, उन लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ था। मतलब एक अच्छा खासा इंटरेस्ट जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एक इंटरेस्ट यहाँ पर देखा जा रहा है दोस्तों। तो ये एक पॉइंट को आपको नजर में रखना है। अब 120 रुपए की जब क्लोजिंग हुई है तो प्राइस अर्निंग रेशियो भी इसका 26 के आसपास हो गया है। अगर फाइनेंशियल ईयर 20 के ट्रेलिंग बेसिस के हिसाब से आप देखें तो एंजल ब्रोकिंग का अभी कहना है कि रेलटेल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर रहने वाला है भारतीय रेलवेज का, क्योंकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर आईसीटी कंपनी है ये। और फाइबर में इनका बहुत बड़ा काम है, न्यूट्रल फाइबर्स, न्यूट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका बड़ा काम है। तो वो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है और होल्ड करने की सलाह देते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लग सकता है कि चलिए हमारा यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं हुआ है,
हम यहाँ पर अभी हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं और फिर 2-3 दिन के बाद या 5-10 दिन के बाद हम लोग निकल जाएंगे। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि अभी मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। ये यूएस बॉन्ड यील्ड के कारण, जो बॉन्ड यील्ड अचानक से बढ़ी है उसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर पैनिक रह सकता है। तो उस चीज को इन्वेस्टर्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए आपको व्यू अगर कुछ भी लेना है तो 2-5 दिन का व्यू अगर आप लेते हैं तो बहुत ज्यादा इसका रिस्क रहेगा, उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब एक्सिस सिक्योरिटीज का क्या कहना है, वो कहते हैं कि टेलीकॉम और डिजिटल में ग्रोथ जब होगा तो फिर रेलटेल जैसी कंपनियों की जरूरत पड़ेगी ही। इसके अलावा रेलटेल जैसी कंपनी है जो डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 2008 जो फाइनेंशियल ईयर 8 से ये कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है। चूंकि ये लिस्टेड नहीं थी तो जो इनके जो प्रोमोटर्स हैं उन्हीं को ही ये पेमेंट करती थी। प्रोमोटर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी डिविडेंड था वहीं पर जाता था। 20% का इसका पेमेंट का रेशियो है दोस्तों। तो एक्सिस सिक्योरिटीज को ये अट्रैक्टिव लग रहा है। और आईपीओ से पहले भी जब हमने रिसर्च किया था, इसका रिव्यू किया था रेलटेल का, तो हमने देखा था जियोजीत है, चॉइस है, ये सब भी जो ब्रोकरेजेस थे तो पॉजिटिव थे। तो ये सब पॉजिटिव हम आपको बता दें लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव थे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, रेलटेल के पॉजिटिव में उसका जो डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री रही है। अगर आप डिविडेंड पेइंग कोई कंपनी अगर आप देख रहे हैं तो रेलटेल उनमें से एक है। और डिविडेंड के साथ साथ ये डेट फ्री कंपनी भी है दोस्तों। हमने पिछले 3-4 सालों में देखा है जो भी कंपनी में डेट ज्यादा था उसको इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल ले ले, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, उसके लिए डेट बहुत क्या कुछ यूटिलिटी कंपनीज भी आप ले सकते हैं, उनके शेयर भाव में अभी तो चलिए मार्केट बहुत हाई है, लेकिन मार्केट ने पूरा दबा के रखा था इसके प्राइस का, क्योंकि कभी कभी डेट को लेकर कंसर्न्स होते थे। तो डेट फ्री कंपनीज को अच्छा खासा प्रीमियम मिला है। हमने जब हिस्टोरिकल देखा है मार्केट ने उनको अच्छा खासा प्रीमियम दिया हुआ है। तो ये कुछ चीजें इनके एडवांटेज में है। लेकिन इन्वेस्टर आप हैं तो आपको पूरा 360 डिग्री देखना है, पॉजिटिव भी देखना है, नेगेटिव भी देखना है। दोस्तों ये एक स्मॉल कैप कंपनी है रेलटेल। स्मॉल कैप कंपनी में वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। अब देखिए जो बड़ी कंपनी है, जैसे समझ लीजिए रिलायंस हुआ या टीसीएस हुआ या एचडीएफसी बैंक हुआ या हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, तो ये बड़ी कंपनियां होती हैं, उनका 2-2 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। उनके साथ आप कंपेयर करें तो रेलटेल इसका 1% भी नहीं है। तो उन सब कंपनियों का बड़ा नाम हो चुका है। अगर कुछ ऊपर नीचे मार्केट जाती भी है तो उन पर बहुत फर्क शायद ना पड़े। लेकिन 3,900 का अभी मार्केट कैप है, अभी जो 120 रुपए में ये बंद हुआ है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर कभी कभी आपको बड़ी वोलेटिलिटी भी झेलनी पड़ सकती है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो थोड़े कंजर्वेटिव है, आपकी समझ लीजिए आपकी एज रेंज भी है थोड़ी ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो स्मॉल कैप कंपनियों से जनरली दूर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की आपको जरूर सलाह लेनी चाहिए। दूसरी चीज देखिए, रेलटेल के जो मैक्सिमम कस्टमर्स है पीएसयूज है, मतलब गवर्नमेंट है। दूसरा रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पर ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इनफैक्ट आप रेलवे स्टेशन में भी जाइए दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने तो पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा है कि कियोस्क हमने देखा रहता है रेलटेल का। तो गवर्नमेंट रेलवे पर बहुत ज्यादा ये एक तरीके से डिपेंडेंट है। और टेलीकॉम इंडस्ट्री है थोड़ी सी रेगुलेटेड है। तो ये कुछ रिस्क को अभी आपको देखना है। कभी भी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर चेंज हो जाती है तो इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट में आपको डिसाइड करना है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए है तो ये तो बिल्कुल तुक्का या लॉटरी या लक, आप जो भी वर्ड कह ले वैसा ही रहेगा। अगर मार्केट वीक रहती है और रेलटेल में भी सेलिंग आ जाती है तो फिर आप शायद फंस सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था मिसेस बेक्टर्स फूड में। और हमने आईआरसीटीसी जैसा भी एग्जांपल देखा है या डीमार्ट जैसा भी एग्जांपल देखा हुआ है जो कि बढ़ते ही गए हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म में यहां पर रिस्क रह सकता है, उसका आप बिल्कुल ध्यान में रहे। लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वोलेटिलिटी को भी ध्यान रखना है, लेकिन वोलेटिलिटी उनको बहुत परेशान नहीं करती है। थोड़ा बहुत डिविडेंड या डेट फ्री कोई कंपनी में उनको इन्वेस्ट करना है तो फिर रेलटेल उनके लिए एक बेट हो सकता है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया नया
पॉइंट्स आपको जानने मिला होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।